ये है आजकल के पढ़े लिखों की फौज। ऐसा ही चलता रहा तो ठगे जाओगे। हंसी आ रही है, हंसी आ रही है। तुम सब ठगे गए हो। क्या कभी 1 रुपया ना होने के कारण टॉफी पकड़ाई गई है? हाँ भाई हाँ। क्या कभी MRP के ज्यादा पैसे दिए हैं? हाँ भाई हाँ। क्या कभी छुट्टे पैसे ना होने के कारण 2 रुपए ज्यादा दिए हैं? हाँ भाई हाँ। तो आज हम गुरुकुल के विद्यार्थी आपका ध्यान इस विषय की ओर केंद्रित करना चाहते हैं। अरे क्या हुआ? आपको भी नहीं पता? आपको भी नहीं पता? शुक्ला जी की बेटी की शादी है, आपको भी नहीं बुलाया? आपको भी नहीं बुलाया? कोई बात नहीं, मैं आपको लेकर चलती हूँ। मुबारक हो तुम्हें ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो ये दुआ है हमारी। मुबारक हो तुम्हें ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो ये दुआ है हमारी। अरे सुनती हो, कहाँ पर हो तुम? अरे क्या हुआ? सुबह सुबह क्यों शोर डालना है? अरे मेरी बेटी की शादी है, तुम्हें तो कोई चिंता ही नहीं है। सारी चिंता तो तुम्हें ही है। हाँ, आखिर बाबू मैं उसका बड़ी धूमधाम से शादी करूंगा अपनी परी की। ट्रेन 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 ट्रेन। हेलो, आप शुक्ला जी बोल रहे हो? जी हाँ, मैं शुक्ला बोल रहा हूँ। मुबारक हो, आपको 20 लाख के नाम लगा है। क्या 20 लाख रुपए? मुबारक हो 20 लाख 20 लाख। जी हाँ, पर उससे पहले आपको 50,000 जमा कराने पड़ेंगे। कोई बात नहीं, मैं जमा करवा दूंगा। तो 20 लाख आपके। ठीक है। अरे सुनती हो, हम 20 लाख रुपए जीत गए हैं। क्या 20 लाख? हाँ। मुबारक हो 20 लाख 20 लाख। अब तुम अपनी परी की शादी धूमधाम से करेंगे। चलो खरीदारी तो करवाओ। चलो चलते हैं। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, सीधे रास्ते पर टेढ़ी चाल है। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। अरे ये देखो सुनियार की दुकान। बड़ा सुना है इसका नाम। चलो कहने तो दिलवाओ। चलो इसी दुकान पर चलते हैं। आइए आइए। सेठ जी, मेरी बेटी की शादी है, कुछ कहने तो दिखाओ। राजू इधर आओ। जी सेठ जी। इनको गहने दिखाओ जरा। ये लीजिए। सोना खारा होना चाहिए। आप इसकी शक्ल में सूता देखिए। ये देखो, ये हमारी परी पर अच्छा लगेगा। हाँ, यही वाला पैक करवा लो। ये पैक करके ले आओ। ये देखिए कितने मूर्ख लोग थे, बिना होल मार के सोना ले गए। इन्हें तो ये भी नहीं पता मैंने सोने की बजाय पित्तल ही बेच दिया इनको। गोल्ड दिलकनी तो फिरे पार्टी जट पित्तल दा करे कारोबार जट्टीए। गोल्ड दिलकनी तो फिरे पार्टी जट पित्तल दा करे कारोबार जट्टीए। अरे किराने का सामान भी लेना है। चलो सेठ धनीराम जी से चलते हैं। उनका सामान अच्छा तो है। हाँ, वो बहुत ईमानदार हैं। सेठ जी, मेरी बेटी की शादी है, ये लो लिस्ट और सामान पैक करवा दो। राजू इधर आओ। जी सेठ जी। ए, बहन जी की बेटी की शादी है, सारा सामान पैक करके ले आओ। अरे सेठ जी, लिस्ट तो बहुत लंबी है, इसमें तो टाइम लग जाएगा। कहो तो सैंपल दिखा दूं? सैंपल देख लो आप एक बार। सैंपल ले लो। बाजार में हेरा फेरी बहुत होती है, आप सैंपल देख लो। अरे कोई बात नहीं सेठ जी, पुरानी दुकान है, आप पर भरोसा है। फिर एक काम करो, ये सारा के सारा सामान पैक करके ना घर भिजवा दो। सेठ जी, वही वाला सामान? हाँ, वही वाला। ये देखो कितने पढ़े लिखे मूर्ख लोग हैं, बिना सैंपल देखे ही सामान ले गए। अब क्या मैं हेरा फेरी नहीं करूंगा? पापी पेट का सवाल है, हेरा फेरी तो मैं करके रहूंगा। तू पैसा पैसा करता है, तू पैसे पे ही मरता। एक बात बता दे, तू मुझको उस रब से क्यों नहीं डरता है? अरे घर पे कोई है? जी भैया। ये लीजिए आपका सामान, धनीराम जी के यहाँ से आया है। अरे ये क्या है? ये किराने का सामान है। और ये सारा सामान तो एक्सपायरी है। क्या? ये तो कचरा है। कचरा है ये कचरा है, कचरा है ये कचरा है। अरे बेटी, सेठ धनीराम जी के जो सामान था वो आ गया है। जी पिताजी, सामान तो आ गया, पर देखिए मेरी दोस्त क्या कह रही है। क्या हुआ बेटा? अंकल, ये आपने सामान कहाँ से लिया? सारा सामान तो एक्सपायरी है। चावलों में कंकड़ है, देगी लाल मिर्च में लाल रंग मिला है और धनिया पाउडर में तो भूरा है। पर बेटी, सेठ धनीराम जी तो बहुत ईमानदार हैं। अंकल, आपने सैंपल चेक किए थे? नहीं। आपने सैंपल भी नहीं चेक किया और सामान भी, पैसे भी पूरे दिए हैं। हे भगवान, मैं तो लुट गया। किया तो लुट गए, कहाँ लुट गए।
हे भगवान, हम इधर से भी लुट गए। हमें तो लूट लिया इन सुनारों ने, सभी दुकानदारों ने। हमें तो लूट लिया इन सुनारों ने, सभी दुकानदारों ने। चलो हम टीवी देखते हैं। अरे ये तो चल ही नहीं रहा। मुझे तो ये भी नकली लग रहा है। मैं सागर कलसी हर रोज की तरह नई खबरें लेकर आया हूँ। आज एक लड़की का फोन आता है जिसमें कहा जाता है कि वह 20 लाख जीत गई, पर उसे पहले 50,000 जमा करवाने पड़ेंगे। 20 लाख को पाने के लिए 50,000 जमा करवा देती है, पर उसे कोई 20 लाख नहीं मिलते। अब मैं आपको उसी लड़की से मिलाने जा रहा हूँ। आया था मुझे भी एक ऐसा फोन कॉल जिसमें मुझे 20 से 30 लाख रुपए देने का वादा किया गया था, पर उससे पहले मुझे 50,000 रुपए जमा करवाने थे और मैंने वो खुशी खुशी जमा करवा दिए, पर मुझे कोई 20-30 लाख रुपए नहीं मिले। मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। अब हम आपको उपभोक्ता धोखाधड़ी से बचने के तरीके बताएंगे। उत्पाद खरीदते समय यह अवश्य देखें कि पैकेट खुला या फटा ना हो। उत्पादन विज्ञापन के आधार पर लेने के बजाय उसकी गुणवत्ता परखनी चाहिए। उत्पाद खरीदते समय बैच नंबर अवश्य देखना चाहिए। पैकेट की तारीख और उसका वजन अवश्य देख लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त उसका पता जरूर देख लेना चाहिए। उपभोक्ता www.co.nic.in पर लॉगिन करके एक क्लिक के द्वारा ही अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर करवा सकता है। उत्पादक को केवल एगमार्क लोगो वाला सामान ही खरीदना चाहिए। अगर एगमार्क लोगो वाले सामान की गुणवत्ता सही नहीं है तो उत्पादक का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। अधिकांश उपभोक्ता वैट बचाने के चक्कर में बिल ना लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। यही वजह है कि उनके पास ली गई वस्तु का प्रमाण नहीं होता और वे शिकायत की दशा में आगे नहीं बढ़ पाते। उपभोक्ता हेल्पलाइन कंज्यूमर नंबर 1800114000 पर भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। यह टोल फ्री नंबर है जो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक